पता नहीं आपने कहाँ से सुना है, मैं दोबारा शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। स्टैटिस्टिक्स भाई स्टडी है, डेटा एनालिसिस करना है हमने इसके अंदर। डेटा दो तरह से होता है। डेटा को दो तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप्ड, और एक रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्रुप से और अनग्रुप से क्या मुराद है? यार मैं कितना नालायक हूँ, अच्छा हुआ मैंने नहीं अभी तक ये किया था। इसको कहते हैं अनग्रुप्ड। हमने लैला और मजनू का नाम ही बदल दिया है। इसको कहते हैं अनग्रुप्ड, और इसको कहते हैं ग्रुप्ड। अनग्रुप डेटा कौन सा? रॉ डेटा है। आपको ये वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। रॉ डेटा क्या मतलब है? जैसे डेटा है, मैंने रैंडमली क्लास के बच्चों से पूछ लिया, हाँ भाई तुम लोगों की एजेस क्या है? उन्होंने बता दी सर हमारी ये एजेस है। मैंने कहा अच्छा ये एजेस है। ये मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया सेम एजेस को। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है, इसकी वजह थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी। क्या किया मैंने, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। और ये उसकी जनाब मैंने तो वही डेटा लिखा हुआ है। दिस इज स्टिल रॉ डेटा, अभी डेटा के ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं हुई। यही डेटा एक टेबल बना के भी शो किया जा सकता है। कैसे? भाई 14 बोलने वाले बच्चे 5 थे, 15 बोलने वाले 2 थे, 16 बोलने वाले 6 थे, 17 वाला एक था, 18 वाला एक था। ये हमने डेटा को रॉ फॉर्म में भी लिख लिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ग्रुप्ड या टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। आप टेबल का वर्ड याद रखें हमेशा। तो फॉर स्मॉलर सेट ऑफ डेटा, जब डेटा थोड़ा सा हो, 15-20 लोग हैं, 8 लोग हैं, छह लोगों का, 6 का डेटा हम्म। है, 10 का डेटा है, तब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के इसके ऊपर सारी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना कोई मुश्किल काम नहीं। देखिए ना, चार आपके सिर्फ आपका सब्जेक्ट कितने, 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स का आपका रिजल्ट आता है, या 8 का रिजल्ट आ जाता है मैक्सिमम। तो आपका रिपोर्ट कार्ड पे कोई चार्ट बनाने की, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट कार्ड देखे आसानी से बताया जा सकता है बच्चा कितना मेहनती है, कितना मेहनती नहीं। राइट? जब आपका रिपोर्ट कार्ड बना हो, लेट्स से आपका रिपोर्ट कार्ड बना हो जिंदगी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा, यानी सैकड़ों सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने जिस जिस साल में दिए, इकट्ठा रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए, तो उसको तो डेटा को देख के नहीं एनालिसिस दिया जा सकता। तो उसका एनालिसिस फिर कैसे देते हैं? उसको टेबुलर फॉर्म में ला के। मैंने एक मीडियम सा डेटा लिया, जो 14-15 लोग हैं, इसको रॉ फॉर्म में भी डील कर सकते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा, यार थोड़ा डेटा हो ना तो रॉ फॉर्म में डील करना उसको आसान होता है, ज्यादा डेटा हो तो टेबुलर फॉर्म में डील करना उसको ज्यादा आसान होता है। ठीक हो गया? वही डेटा टेबुलर फॉर्म में कैसे होता है जी? 14 वाले 5 हैं, 15 वाले 2 हैं, 16 वाले 6 हैं, 17 वाला एक है, 18 वाला एक है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एवरेज। क्या पढ़ चुके हैं? आप स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में उस एवरेज लफ्ज को मीन कहते हैं। यार ये वो बकर आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या वैसे ही ऑन रह गया? एवरेज निकालनी मन रह होती है तो के। उसको हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो स्टैट्स की जुबान में सिंबॉलिकली ये पूरा जुमला लिखने की बजाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज के लिए ये सिंबल होता है, इसको समेशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? समेशन। एक्स रिप्रेजेंट करता है डेटा को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को। समेशन एक्स ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए एन लिख लिया। राइट? एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। मैंने सबको ऐड किया, 231 आया, ओवर 15 किया, आंसर आ गया 15.4। क्या आंसर आ गया? 15.4 आ गया। इधर भी इसी तरह से हो सकता है। 14 वाले 5 लोग थे, मैंने 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके 70 लिख दिया। सिंबॉलिकली स्टैट्स के चैप्टर में इस पार्ट को, कि कोई नंबर कितनी दफा आया है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल का यूज करते हैं एफ। एक्स आपको पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, एक्स हम यूज करते हैं एक्चुअल डेटा के लिए। एक्स किसके लिए यूज करते हैं? एक्चुअल डेटा के लिए यूज करते हैं। तो भाई मेरे पास आ रहा है समीशन है, जब मैं एफ एक्स निकालता हूँ, 14 वाले 5 हैं जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ। 15 वाले 2 हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये निकल आता है। 16 वाले 6 हैं, उनको मल्टीप्लाई करके ये निकल आता है। 17 वाला एक है, 18 वाला एक है। अब सम ऑफ ऑल डेटा करने के लिए मुझे सिंपली इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो समीशन एफ एक्स, टोटल डेटा देख ले, अभी भी 231 आ रहा है, उधर भी 231 आ रहा है। और नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए समीशन एफ करना है। उधर भी समीशन एफ की वैल्यू आ रही थी 15, इधर भी क्या आ रही है? 15 आ रही है। जब इसको हम मीन का वही फॉर्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लगाते हैं, आंसर वही हमारे पास एवरेज का आ जाता है। ये अभी तक मैंने बात बताई है। इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली, प्लीज बताइए। और अगर लिखने के लिए मुझे रोकना है तब भी बताइए, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, आप 2 मिनट बाद कॉपी कर लीजिएगा जो ऑनलाइन वाले बच्चे। जी बच्चों।
गो अहेड है आपकी तरफ से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर एक सर राइट से दिखाएं। राइट वाला पार्ट। जी, अब गो अहेड है आप लोगों की तरफ से। जी सर। जी सर। जी, हमदान आप हैं क्लास में? ओके जी। यहां से आगे अब चलते हैं, क्या करना है। मैंने यही बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। मैंने कहा था आप देखें, अभी ये जो डेटा है ना, इसकी लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क। तो इसकी जो एवरेज है, ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। इसकी एवरेज वाकई इनकी मिडिल वैल्यू। लेकिन मैंने इनको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे दो तीन वैल्यूज ऐड करके दिखाई थी। मैंने अपनी एज ऐड कर ली थी और हमारा फिर एवरेज में ये वैल्यूज चेंज हुई थी, तो एवरेज हमारी निकली थी समथिंग लाइक 17 पॉइंट समथिंग एवरेज निकली थी। मैंने सर सलमान की एज भी ऐड की, तो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हुई, आंसर हमारा 18 पॉइंट समथिंग पे चला गया, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन डेटा की। ज्यादातर बच्चे तो 14-15 साल के हैं हमारे पास, 16 वाले हैं या फिर 17 और 18 वाले तो है ही नहीं। और हमारा डेटा की एवरेज निकल रही थी 18 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि एक आधी वैल्यू भी डेटा से बहुत बाहर चली जाए, वो एवरेज को बहुत ज्यादा स्क्यू कर देती है। इसी तरह एक आधी वैल्यू भी बहुत पीछे चली जाए, यहाँ पर हमने एज एक लिखी थी 8 साल की या 4 साल की या 3 साल की, तो डेटा दूसरी तरफ स्क्यू हो जाता है। राइट? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इसके लिए फिर दो और स्टैटिस्टिक के चैप्टर में टर्म्स बनाई गई। फिलहाल आपको मैं तीनों टर्म्स आपके सामने लिख रहा हूँ। मीन, मीडियन और मॉड। T2 में बेटे यही सवाल स्टैट्स में से आता है। ये मीन क्या है? बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ डेटा। ये बेसिकली क्या है? एवरेज ऑफ डेटा। यार कुछ दिल, आपका पढ़ाई में ध्यान कम है और इसकी तरफ ज्यादा है। आप दोनों अलग अलग बैठ, आपका प्रॉब्लम है, इसका नहीं है। आपका हर किसी के साथ प्रॉब्लम। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल डेटा। एवरेज कैसे निकलती है? सम ऑफ ऑल डेटा ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर अनग्रुप डेटा हो या फिर ग्रुप डेटा हो हमारे पास, यानी टेबुलर डेटा हो। सम ऑफ ऑल डेटा ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी? ये मैं तेजी में ऐसे बना रहा हूँ, वैसे कैलकुलेटर पे इस तरह का कुछ बना होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? मीडियन क्या है बेटा? इट इज द, पता नहीं क्या, इट इज द मिडिल वैल्यू इन एनी डेटा। ये किसी भी डेटा की मिडिल वैल्यू होती है। अब मिडिल वैल्यू कैसे लिखते हैं? व्हेन डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब डेटा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने उधर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा था। मिडिल वैल्यू निकालनी है। उसी डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लें जरा। जरा देखते हैं डेटा क्या है हमारे पास। जरा डेटा वही वाला कॉपी कर लेते हैं। कितनी तो आपको याद है, आप अपने पास निकाल लें। जी, किया है यार, दो तीन तो आप नहीं है, रिक्वेस्ट आएगी तो फिर ये। जी, वो डेटा जरा दोबारा बोलिएगा मुझे। आप लोगों के पास तो लिखा हुआ है ना? क्या डेटा था भाई वो? डेटा में क्या क्या वैल्यूज थी? जी, 14। आई प्रिज्यूम 5 दफा 14 लिखा हुआ था।
15, फिर 15, 16 कितनी दफा था जी? 6 दफा। सारे डेटा को एक ही लाइन में लिख लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। 6 दफा 16 लिखा हुआ है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 17 एक दफा, 18 भी एक दफा। मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। एक इधर से उड़ा देते हैं, एक इधर से उड़ा देते हैं, राइट। इधर से हटे, इधर से भी हटे, इधर से हटाई तो इधर से हटाई वैल्यू, इधर से हटाई इधर से हटाई वैल्यू, इधर से वैल्यू हटाई तो इधर से भी हटा दी। राइट से एक हटा रहा हूँ, लेफ्ट से एक हटाता जा रहा हूँ, राइट से एक हटाता हूँ, लेफ्ट से एक हटाता हूँ, दरमियान में एक वैल्यू बची मेरे पास। ये क्या है मेरे पास? इस मीडियन को यहाँ पे लिखें। मीडियन क्या है बेटे? 16। लेकिन जरा गौर करें कि ये तभी पॉसिबल है जब सेट ऑफ वैल्यूज जो है हमारे पास वो ऑड हो। क्या हो? ऑड हो। क्या हो? अगर ये मेरे पास टोटल वैल्यूज 15 की बजाय 16 होती, कितनी होती, फिर क्या करता? अगर ये वैल्यूज क्या होती, 16 होती, करके देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक और बच्चा है और उसकी एज भी है 18। अब मीडियन क्या निकलेगा? कटिंग करें दोनों साइड से। यहां से ये दोनों कट गई, ये दोनों कट गई, ये दोनों कट गई। आप देखें अब तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी ऐसे राइट लेफ्ट से आते हुए। तो दरमियान में हमारे पास अब वैल्यूज बचेंगी दो। क्या वैल्यू बचेंगी? कितनी वैल्यूज बचेंगी? दो वैल्यूज बचेंगी। कितनी वैल्यूज बची? अच्छा, यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज चूंकि 16 है, तो मीडियन 16 ही आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्विच करता हूँ। बजाय इसके कि मैं 16 वैल्यूज बनाऊं, मैं वैल्यूज 15 से 14 कर देता हूँ। फिर हमारे पास एक 15 आ जाएगा और एक 16 आ जाएगा, अभी देखिएगा। मैं इस 18 को उड़ा देता हूँ। फर्ज करें मेरे पास ये वैल्यूज थी। अब आइए तो जरा, इधर से इसको खत्म किया तो राइट लेफ्ट ये खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। तीसरी तीसरी वैल्यू, चौथी चौथी वैल्यू, पांचवी पांचवी वैल्यू, छठी छठी वैल्यू। तो आप देखें दरमियान में मेरे पास क्या वैल्यूज रह गई हैं, 15 और। अब मीडियन क्या लेंगे, 15 लेंगे कि 16 लेंगे? सुने, मीडियन की मैंने अभी क्या डेफिनेशन बताई, मीडियन क्या होता है? मिडिल है। तो इनका मिडिल निकालेंगे। क्या करेंगे? इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे? इनका, और इनका मिड पॉइंट निकालने का वही तरीका है, वही फॉर्मूला है जो एवरेज का फॉर्मूला। चूंकि इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला एवरेज का फॉर्मूला, इसलिए अक्सर लोग ये कह देते हैं कि अब इनकी एवरेज निकालें, लेकिन हम इनकी एवरेज नहीं निकाल रहे होते हैं। हम इनका मिडिल पॉइंट निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं? नंबर लाइन में इनका। और चूंकि फॉर्मूला सेम ही यूज होगा जो एवरेज में भी यूज होता है, इसलिए आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि अब इनकी एवरेज निकाल। इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालने का क्या तरीका, अब याद करें, शुरू में आपको सिखाया था, बहुत शुरू में। जब भी दो नंबर्स के दरमियान का मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं? मिड पॉइंट इज इक्वल टू, नंबर्स को ऐड करें और डिवाइड कर दें किस पे? याद है मिड पॉइंट निकालने के? तो यही इधर भी मीडियन के लिए इस्तेमाल होगा। मीडियन क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे इस केस में 15 और 16 होते हैं 31, 15.5। यहाँ देखो प्रॉब्लम, कोई इशू?
तो मसला, अगर मीडियन का आपने फॉर्मूला ही लिखना हो तो हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? मीडियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस वन डिवाइडेड बाय टू द वैल्यू। मिसाल के तौर पे मेरे पास वैल्यूज थी 15। कितनी वैल्यूज थी मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैंने इनकी पोजीशंस लिख दी हैं, ये मैंने इनकी क्या लिख दी है? पोजीशंस। ठीक है। टोटल वैल्यूज कितनी है? 15। 15 प्लस एक कितना होता है? 16/2। 15 प्लस वन 16 होता है ना? 16/2। एथ वैल्यू मेरा मीडियन बनता है। काउंट करते हैं, ये एथ वैल्यू है कि नहीं? देख रहे हैं आप? यस। कब? ये कब होता है? फॉर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। ये किसके लिए होता है? ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए होता है। यहां तक प्रॉब्लम किसके लिए होगा? ये हमेशा ऑड वैल्यूज के लिए होगा। किसके लिए होगा ये? और अगर इवन हो तो फिर क्या करना है? अगर वैल्यूज क्यों हो? इवन हो। अगर वैल्यूज क्यों हो? तो फिर n+1 से आंसर तो ऑड आएगा। फिर n+1 से आंसर, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है मेरे पास? 14। अब मीडियन निकालने के लिए, मीडियन वैल्यू कैसे निकलेगी अब? n+1/2 से तो मेरे पास आंसर आएगा भाई। अगर ये वाली वैल्यू में लूं तो इससे तो मेरे पास आंसर आएगा भाई n+1। n कितनी है? 14। 14+1/2। आंसर तो मेरे पास 7.5 आएगा। क्या आंसर आएगा? 7.5। क्या आंसर आएगा? 7.5। तो फिर हमने इससे क्या, इसका क्या मतलब है, क्या करना है हमने? यूज मिड पॉइंट ऑफ सेवंथ एंड एथ वैल्यू। अब जरा देखें, हम नहीं निकाल मिड पॉइंट निकाला था। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कौन सा पार्ट जूम इन करना है जल्दी बता दें, कहाँ से नोट कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज बता दें। सबको नजर आ रहा है? अभी कुछ समझ आ रही कि नहीं? यस सर। जी सर। मीड। ओके, गुड हो गया। नोट कर लिया है? रुको सर यहाँ पे या नोट, आगे चलूं? नोट बाद में कर कर रहे हैं अभी लेंगे, नोट? अभी आप आगे चले जाएं। ठीक है जी। बट सर मैं कर लूँ सर। आप कर रहे हैं नोट? चलो, कर लीजिए, कर लीजिए। रमजान स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट बाद नोट कर लीजिएगा। और कर लीजिएगा, ये ना हो आप करें ना। ओके। अब आ जाते हैं जी मॉड के पास। मोड क्या होता? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप देखिए कि जब हमारे पास मीडियन आ जाता है तब भी हमें एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है डेटा की। यानी अकेले एवरेज की रिप्रेजेंटेशन अगर गुड इनफ ना हो तो मीडियन साथ मिला के एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे देता है। और मॉड तो और ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे देता है, लेकिन उन दोनों के साथ मिलके कि ज्यादातर बच्चों का क्या नंबर आए। राइट। वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक स्कूल है। उस स्कूल में उनके पास ना वो मैट्रिक एफएससी कराते हैं। उनके स्कूल मैट्रिक कराते हैं, एफएससी भी नहीं कराते। उनके ना मैट्रिक में मेरा ख्याल है 8 या 9 बच्चे हैं क्लास में। कितने बच्चे हैं? 8 या 9। एज आई अंडरस्टैंड, आई माइट बी रॉन्ग, उन 8 बच्चों में से पिछले दिनों को रिजल्ट आया मैट्रिक का, 7 बच्चों के रिजल्ट आया है। 1100 में से शायद नंबर आए हैं कोई
500, 550, 600, 7 बच्चों में क्या मार्क्स हैं? 500 से 600 के दरमियान। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% मार्क्स। एक बच्चे के नंबर आए हैं 1100 में से 1063। अब आप सोचें, जब उन्होंने डेटा रिप्रेजेंट कराना है, जब उन्होंने को पोस्ट बना के लगानी है, तो वो किसका किसके नंबर लगाएंगे? एवरेज लगाएंगे बोला? क्या करेंगे? वो जो हाईएस्ट नंबर है वो लगाएंगे। लेकिन अगर आपने एज अ डेटा एनालिस्ट ट्रू रिप्रेजेंटेशन देखनी है, तो आप एवरेज भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं एवरेज देखेंगे? क्योंकि एवरेज तो निकलेगी कहीं 800 के करीब जाके। एक बच्चे ने जब 1100 के पास नंबर ले लिए हो, तो एवरेज कहाँ जाके निकलेगी? आप कहें जी मॉड बताएं मुझे, ज्यादातर बच्चों में क्या नंबर है दिखाएं। आपको मेरी बात समझ आ गई? डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपको इसीलिए कभी भी किसी भी आई फील एम्बैरेस्ड सेइंग दिस, आप किसी भी स्कूल में कभी भी वो मॉड नहीं दिखाएंगे अपना, सिर्फ टॉपर्स के नंबर्स दिखाएंगे आप। क्योंकि मॉड दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। एवरेज भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा मैं आपको हैविंग हेड, मैंने 2 4 इदारे चुके हेड कर लिए, आई एम टेलिंग यू रूल ऑफ थंब है, जितना मर्जी आप 30 मार खाओ और जितने मर्जी आप निकम्मे हो, 10% किड्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म दी अदर 9। 10% किड्स, मतलब 10 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। 100 बच्चे हैं, 10 बच्चे बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस, 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आ जाए। मतलब ये दिस हमेशा से ऐसे ही चला रहा है। क्योंकि आप ओवरऑल भी कभी भी रिजल्ट देखेंगे ना, 10% बच्चों का ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा होता है ओवरऑल। तो हमेशा ये मतलब एक अजीब सी डेटा एनालिसिस हमें ये चीजें सिखाता है। तो हमें बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाता है। हमें बेवकूफ बनाना, डेटा एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। वरना नहीं तो, बल्कि आपको एक और तरह से समझाता हूँ, यही एग्जांपल, मजे की एग्जांपल। आप किसी के अगर रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़का देखने गए हैं या लड़की देखने गए हैं, तो वो आपको क्या बातें बताएंगे? आपको पता? सिर्फ जो पॉजिटिव बातें होंगी, टॉप, वो हाईएस्ट मार्क्स वाली बातें बताएंगे, एवरेज नहीं बताएंगे। हमारे वक्त, पुराने वक्तों में, मेरे से भी पुराने वक्तों में, जब रिश्ता देखने जाते थे ना लड़की का, तो पता है क्या, अगर घर में जाके क्या देखते थे? किचन। जी नहीं, घर में जाके पता क्या देखते थे? किचन और वॉशरूम, या वो लड़की का जो कमरा होता था उसकी अलमारी। क्योंकि सामने तो तैयार होके कोई भी आ जाएगी, क्योंकि सामने तो तैयार होके कोई भी आ जाएगी। मेरे सर टीचर कहा करते थे बचपन में, कहते थे स्टूडेंट की असल पहचान उसकी रफ कॉपी होती है, नीट कॉपी तो सारे साफ सुथरी बना लेते हैं। रफ कॉपी में ध्यान देना होता है उसको, तो उसकी ट्रू पिक्चर कहाँ रही है, निकल रही होती है। आप सोचें कि जब वो लोग जो डेटा एनालिसिस को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी रिश्तेदारियां होती हैं, तो वो जल्दी बेवकूफ नहीं बन जाते होंगे? और जिनको डेटा एनालिसिस की थोड़ी सी समझ है, क्या उन्हें भी बेवकूफ बनाना उतना ही आसान होता होगा? ये एक मिनट में फोन पकड़ा दूं, पता नहीं किसी की कॉल आ रही है। फाहद, फाहद का, ये इनको फोन दे दो। हाँ, गुस्सा इस्तेमाल करो। हाँ जी भाई, वी क्लियर ऑन दिस? डेटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझ आ रही? मीडियन की पता लगा क्या इंपॉर्टेंस है? अब मॉड की तरफ चलते हैं। मॉड क्या है? मोस्ट, इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी थी भाई इस डेटा में? आप देखिए, 14 आ रहा था हमारे पास 5 दफा, और 16 आ रहा था 6 टाइम्स। क्या हो गया ये? यहाँ पे एक लाइन नहीं थी मैंने ड्रॉ की हुई? इतनी मुश्किल से मैंने लाइन मारी है, हुई कहीं वो गई है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है डेटा के अंदर? 16। कौन सी है? इन दी अबव एग्जाम्पल, बल्कि बिलो भी लिख देता थी, यही बात थी। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? मॉड इज 16। मॉड इज 16, क्या है मॉड? यहाँ तक प्रॉब्लम। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, फिर ये सारा काम हम करते हैं ग्रुप डेटा के साथ। ये सारा काम हम टेबुलर डेटा के साथ करना सीख लेते हैं।
भैया नहीं बताना, मैं नहीं बताना। आ, पता नहीं क्यों। अच्छा, रेंज। रेंज क्या होती है भाई? हाईएस्ट वैल्यू इन डेटा माइनस माइनस लोएस्ट वैल्यू इन डेटा। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू थी 18, लोएस्ट वैल्यू थी 14, तो हमारी रेंज जो है वो क्या है? 4। रेंज जितनी छोटी होती है मेन उतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। रेंज का क्या फायदा है? रेंज हमें बताती है कि हमारा जो, अब देखें ना, किसी की रेंज 4 है, अगर आपको पता लग जाए सिर्फ रेंज, और आपको पता लगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है 16, तो आपको पता लग गया कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 16 है, तो हमारा जो डेटा है, डेटा देखे बगैर पता लग गया कि वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये डेटा में लोएस्ट वैल्यू 12 है और हाईएस्ट 16 है, या लोएस्ट वैल्यू 16 है, हाईएस्ट 20 है, या 16 दरमियान में और डेटा हमारा 14 से 18 के दरमियान। अगर रेंज के साथ मीडियन पता लग गया है, तब भी आपको यही रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, रेंज छोटी है ना। और अगर एवरेज मिल जाए फिर तो सबसे अच्छा हो गया काम। रेंज के साथ एवरेज मिल जाए तो फिर तो आपको पता लग जाता है कि एवरेज से या मीन से, मीन वैल्यू जो है दरमियान वाली वैल्यू, उससे राइट साइड को कितना जाना है और लेफ्ट साइड को कितना जाना है। आप देखें, द स्मॉलर द रेंज, द बेटर द रिप्रेजेंटेशन बाय मीन, मीडियन, ना करो बेटे, मॉड। जितना ज्यादा खुश दिल दे लो फिर आप ही हो बीच में इन्वॉल्व, आपके साथ ही है सब काम से। उठ जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से उठो, पीछे जाके बैठ जाओ। जितनी छोटी रेंज होती है बेटे उतना मीन मीडियन मॉड अच्छी रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा की। ये इतनी पीछे नहीं कहा मैंने, सलार के साथ कहा। आप कुछ पिछले कमरे में नहीं है ना, चला जाओ दरवाजा खोल के। ना ना, फिर नजर कैसे आएगा लेक्चर, वहां भी चले जाएंगे सर। ओबीडियंस भी देखे ना, एक अंधी ओबीडियंस का ये नुकसान होता है। सर आपने कहा था पीछे जाने को, मैं जा रहा हूँ पीछे, बिल्डिंग के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। वही मैं क्लास में पीछे बैठने को कह रहा हूँ, बात को समझो। सही है। जब मैं छोटा था ना, मेरे पास ऐसी शर्ट थी, मुझे वो याद आ रही है। हाँ ना, क्रिसमस ही लुक है ये, है ना? क्या क्या कह रही, कौन था? बुड्ढे नाइट्स की जैसे। बुड्ढे नाइट सूट नहीं पहनते थे। तो इससे आई हैव नो आइडिया। अच्छा अच्छा। अब तो देखो, अब तो हो गया, अब तो कलेश हो गया है। क्या बस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुने सुने सुने, यहाँ तक समझ आ गई भाई? ओ सलार, इधर इब्राहिम, समझ आ गया जी यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। यस सर। यस। अब यही सारा काम अगर आपने ग्रुप डेटा के साथ करना हो फिर क्या करेंगे? उसके लिए जरा ग्रुप डेटा को कॉपी कर लेते हैं हम दोबारा डेटा बनाने के लिए। बच्चों, आप मरियम लिख नहीं रही लग रही मुझे। लिख रही हो? ऐसा लग क्यों रहा है कि नहीं लिख रही?
जी प्यारे बच्चों, मीन निकालना हमने क्या करना है? ग्रुप डेटा है, मीन निकालना है। मीन निकालने में कोई मसला? मीन कैसे निकलेगा भाई? सम ऑफ ऑल डेटा ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ ऑल डेटा हमने पहले कैलकुलेट किया था, 231 आया था। ओवर सम ऑफ वैल्यूज 15 थी, आंसर आया था 15.4। लेकिन अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू। क्या होती है? मिडिल वैल्यू। जब 15 टोटल वैल्यूज हैं तो मिडिल वैल्यू कौन सी बनेगी? मिडिल वैल्यू कौन सी बनेगी? 15 टोटल वैल्यूज हैं तो मिडिल वैल्यू, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं वैल्यू नहीं पूछा कौन सी बन रहा, पोजीशन कौन सी होगी उसकी? एथ। 15 में बेटे, 15 में वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, n+1 ओवर टूथ वैल्यू। 15 टोटल वैल्यूज है, राइट? टोटल वैल्यूज क्या है? 15 है ना? हाजिर इधर नहीं है दिमाग, हाजिर 100%। 100% इधर दिमाग हाजिर करें। टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 15 है। अब इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, नंबर ऑफ वैल्यूज में सम ऑफ एसमिशन एफ लिख लो, +1 ओवर टूथ वैल्यू। दिस इज बेसिकली एथ वैल्यू। अब ये तो आपको, चूंकि वही डेटा दोबारा ग्रुप फॉर्म में है तो आपको पता है 16 निकलेगी, लेकिन फर्ज करें आपको नहीं पता, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि वो वैल्यू 16 है। 8 नहीं है आंसर मीडियन का। अभी हमें पता लगा मीडियन में कौन सी वैल्यू आनी है, तो एथ वैल्यू कौन सी है ये कैसे पता लगेगा राइमा? थोड़ी देर जरा स्क्रैप बुक देख रही हो? हाँ, ये क्या है फिर? स्क्रैप बुक के अलावा कुछ है? अच्छा, महरूर का है। देखा, महरूर काम के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपने चलाया होता, अभी भी देख लो आपको और काम कर रही हो आपने। हैं? इसके अंदर मैं ऐसा कर रही हूँ तो टॉपिकल क्यों खुली हुई है साथ? नहीं, ये फिर ऐसे ही होता है, दो तरफ ध्यान होता है आपका, आपको कैसे ऐसे क्लियर होगा? ऐसे तो कभी भी नहीं क्लैरिटी आती। हाँ जी भाई, यहाँ तक को प्रॉब्लम। एथ वैल्यू आ गई। अब एथ वैल्यू कैसे काउंट करनी है भाई? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में तो है डेटा। इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना है। और यहाँ जो कॉलम बनाना है वो कॉलम बनना है सी एफ का। ये सी एफ क्या होता है 1 मिनट बाद देखते हैं, बल्कि अभी ना देख लें। सी एफ बेटे कहते हैं, इस ये वर्ड है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेटा प्लीज काम पे तवज्जो है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इस डेटा को ग्रुप डेटा पता क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो है ना, दीज आर ग्रुप्स। ये सब क्या है? एक 14 का ग्रुप है, एक 15 का ग्रुप है, 15 लोग, 5 लोग फॉल कर रहे हैं 14 के ग्रुप में, 2 लोग फॉल कर रहे हैं 15 के ग्रुप में, 6 लोग 16 के ग्रुप में, एक 17। ये ग्रुप्स हैं। इनको डेटा की जुबान में हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि जब आप हर आने वाले ग्रुप को पिछले ग्रुप में ऐड करते जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को पिछले ग्रुप में ऐड करते जाते हैं। इससे पीछे तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी ना, जीरो थी। इससे पीछे फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। 5 + 2 क्या आंसर आएगा? 7। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। 7 + 6 क्या आ जाएगा? 11 को उसने कहा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 1। 13 + 1 क्या होगा? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है जी? जी को प्रॉब्लम? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दो चीजों में हेल्प करती है।
नंबर वन। इसका जो आखिरी आंसर होता है, द लास्ट वन, ये वाला, ये बिल्कुल इक्वल होता है किसके? सम ऑफ ऑल वैल्यूज के। एक ये इससे हेल्प मिलती है। दूसरी हेल्प इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मिलती है? दूसरी हेल्प हमें इससे ये मिलती है कि हमें मीडियन फाइंड करना आसान होता है। हमने क्या कहा था? मीडियन कौन सी वैल्यू होगी? एथ। कौन सी वैल्यू होगी? अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने फोकस करना है। क्या यहां तक एथ वैल्यू पे पहुंचे हम? क्या यहां तक पहुंच गए एथ वैल्यू में हम? यहाँ पे हमने एथ वैल्यू क्रॉस कर लिया है। तो ये ग्रुप की जो वैल्यू है वो हमारी एथ वैल्यू। क्या वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास? लिहाजा हमारे पास मीडियन क्या निकला है? 16। क्या निकला है मीडियन? जी। कोई कंफ्यूजन? मसला? सर ये लास्ट बात दोबारा बताएं। दोबारा बताता हूँ जी। हमें पता लग गया था ना कि हमारी एथ वैल्यू होगी मीडियन। यस सर। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी इस ग्रुप में हम सिर्फ 5 तक पहुंचे। यहां भी हमने एथ वैल्यू क्रॉस नहीं की। वो एथ वैल्यू इस ग्रुप में है कहीं पे। इस ग्रुप को आप फाइंड कर लेते हैं। इस ग्रुप की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है इस ग्रुप की? 16। ओरिजिनल डेटा तो ये लिखा हुआ है ना, इसलिए 16 हमारा आंसर है। ओके सर। समझ आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन? अब जल्दी से इसका मॉड भी फाइंड कर लेते हैं। इसमें मॉड कैसे फाइंड करना? यार ये व्हाइट ग्राउंड के साथ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? आप लोगों से ओपिनियन मांग रहा हूँ। चलो छोड़ो यार। मॉड, मॉड क्या होता है बोला? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। गर्मी इससे क्लास में जाएगी, लेकिन प्रोजेक्टर जब वाइट चलता है ना ज्यादा हीट क्रिएट करता है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट, जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बाकियों से डिफरेंट होगी कि नहीं? सोचें जरा, गौर करें। ये जो डेटा है मेरे पास, ये जो डेटा है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी उसकी बाकियों से फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? मोस्ट, ये डेटा में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है 5 दफा 14 है, 2 दफा 15 है, 6 दफा 16 है, 1 दफा 17 है, और 1 दफा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी हुई फिर? इसका मतलब है टेबल के अंदर, ग्रुप्ड डेटा के या टेबुलर डेटा के टेबल के अंदर जो मॉड होता है, जो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? मॉडल क्लास फाइंड करनी है। मॉडल क्लास से क्या मुराद है? द क्लास विथ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास कहलाएगी। इन दिस केस, दिस इज द मॉडल क्लास। और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी? इन दिस केस, मॉड इज इक्वल्स टू 16। जी, को मसला यहां तक? यहां से आगे हम देखेंगे टेबल दो तरह का होता है। और टेबल को, डेटा को, टेबल, आप मुझे खुद ही बताइए कौन सी तरह, किस डेटा को एनालाइज करना आसान है? ये जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, या वो जो रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है? आपको समझ आ गई टेबुलर फॉर्म में क्या करना होता है? फिर मैं बता देता हूँ। थोड़ा डेटा हो ना, 4-5 वैल्यूज हो, फिर इतनी लंबी खपत में इतने टेबल बनाने की कोई जरूरत। डेटा ज्यादा हो तो फिर हम टेबल बना लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं। यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लगी आपको? आसान है ना?
इसी तरह का स्टैट्स, पता नहीं लोग क्यों इसको वो बनाते हैं। कल टेबल की दो टाइप्स पढ़ाऊंगा। टेबल दो तरह का होता है। टेबल, एक चाय टेबल, एक कॉफी टेबल। नहीं नहीं, डेटा के दो तरह का टेबल होता है। वो डेटा का जो दो तरह का टेबल है, कल वो पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड दो तीन फॉर्मूलाज करेंगे। और परसों इंशाल्लाह इसी की पिक्चर फॉर्म डिस्कस करेंगे और हमारा स्टैटिस्टिक्स विल बी। दैट्स ऑल फॉर मैथ्स। सिर्फ 1 मिनट बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पे। फिजिक्स के लिए आपको पता है दूसरा लिंक यूज करना है, तो जो बच्चे फिजिक्स की क्लास के हैं मैंने भेज दिया हुआ है सबको फिजिक्स की क्लास ज्वाइन